कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्रीमती मालिनी गोयल, श्रीमती रुचिका पाटनी, श्रीमान आनंद गोयल, सिंगापुर। जुगल किशोर जी मुख्तार साहब द्वारा लिखित मेरी भावना की यहाँ चर्चा चल रही थी और चलती हुई इस चर्चा में हम कल तक आपके बीच में 7 छंदों की चर्चा कर चुके हैं। देव गुरु कैसे होने चाहिए और फिर हमारा जीवन किस प्रकार का होना चाहिए, जीवन की पवित्रता और निर्मलता परिणामों की संभाल में है। डे बाय डे, स्टेप बाय स्टेप हम संभलते चले जाएं, संभालते चले जाएं अपने आप को। बढ़ती हुई उम्र के साथ शरीर संभालने का काम तो सब करते हैं, लेकिन इसी बढ़ती हुई उम्र के साथ परिणामों को संभालने की तरफ हमारा ध्यान नहीं जाता। माने बड़ी सुंदर और मार्मिक चर्चाएं हैं यहाँ। पापमय जीवन नहीं हो, कषायमय जीवन नहीं हो, सबके प्रति मैत्री का भाव हो, शत्रुओं के प्रति भी शत्रुता नहीं हो, क्रूर लोगों के प्रति भी क्रूरता का भाव नहीं हो। बने जहाँ तक गुणी जनों की सेवा करने का परिणाम मन में हो, गुणवानों का सानिध्य हो, गुणवानों का समागम हो। जितना संभव हो सके कृतघ्नि कभी नहीं बने, किए हुए के उपकार का स्मरण करें। वीतरागी संतों का उपकार देखें, तीर्थंकरों का उपकार देखें, ज्ञानियों का उपकार देखें, परंपरा से आए हुए विद्वानों का उपकार देखें। हम एक एक वाक्य लिख करके, एक एक ग्रंथ लिख करके उन्होंने हमारे ऊपर जो उपकार किया है उन सबको याद करें। क्या क्या काम नहीं किए अकलंक देव ने, निकलंक स्वामी ने, समंत भद्राचार्य देव ने। एक से एक परम दिगंबर वीतरागी संत और एक से एक महापुरुष हमें मिल गए और उन सबका समागम मिल गया, उन सबकी लेखनी का योग हमारे को मिल गया। ये बातें कुछ साधारण नहीं है। गुण ग्रहण का भाव रहे नित दृष्टि न दोषों पर जावे। हमारी दृष्टि में एक कमाल है, हमारी दृष्टि में एक चमत्कार है, हमारे पास में एक विलक्षण प्रकार की दृष्टि है कि देख करके भी अनदेखा कर देते हैं। कमियों को देख करके उन्हें अनदेखा कर दीजिए और गुणों को देख करके उन्हें ग्रहण कर लीजिए। आप क्या करते हैं जब आप सब्जी के ठेले पर खड़े होते हैं? हिंदुस्तान की बात करता हूँ, भारत की गलियों की बात करता हूँ, बाजार मोहल्लों की बात करता हूँ, जहाँ सब्जी के ठेले लगे हुए होते हैं और आपको आम खरीदना है, आपको एप्पल खरीदना है। आप क्या करते हैं? आपको सब्जी खरीदनी होती है, आप क्या करते हैं? गुण ग्रहण का भाव रहे नित्य, यही तो होता है, यही तो करते हैं आप। अच्छी अच्छी सब्जियों को छांट लेते हैं उसमें, और जो खराब, जिसमें दाग लगे हैं, जिसमें निशान लगे हैं, अच्छा जिसमें निशान लगे हैं उसे देख करके फिर क्या करते हैं? कितनी देर हट गया, दृष्टि हट गई, वहां से हटा लो। अच्छा कोई बात नहीं, जब सब्जी बनाते हैं, सब्जी सुधारते हैं, तब क्या काम करते हैं? सब्जी बनाते समय, सब्जी सुधारते समय सोचना एक बार गंभीरता से, यही तो काम कर रहे हैं। हर जगह पर ये काम हो रहा है हमारे द्वारा। रोड पर चलते समय जब ट्रैफिक मिल जाता है, जब भीड़ मिल जाती है, तब आप क्या करते हैं? ऐसा रास्ता पकड़ लेते हैं जहाँ ट्रैफिक नहीं होता है। रोड पर गड्ढे होते हैं तो आप क्या काम करते हैं? सड़क के गड्ढों को छोड़ करके और जहाँ गड्ढा नहीं है वहाँ से आप निकल जाते हैं। सड़क पर यदि गंदगी होती है तो आप क्या काम करते हैं? गंदगी पर पैर नहीं रख करके जो साफ जमीन है वहाँ पैर रख करके निकल जाते हैं। यही तो काम करते हैं भाई साहब। जो काम आप करते हैं वही काम आपको निरंतर करना है। दृष्टि का चमत्कार, श्रुत ज्ञान है ये, मुख्यता और गौणता की फैसिलिटी है। दोषों को देख करके भी अनदेखा कर देवें, कमियों को देख करके भी कमियों को न देखें, विकार और विकृतियों को देख करके भी न देखा जाए, ये चमत्कार है हमारे पास में। नितेश अजमेरा जी बोलो, ये कलाएं हमारे पास में, दृष्टि में खेल है भाई साहब। ये बड़ी गजब की कला है और इस कला को हमारे जनागम में नए कह करके पुकारा जाता है। इस कला के बारे में हमारे वीतरागी संत कहते हैं कि आपकी ये कला है नए 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 दृष्टि है आपके पास में, काम हो जाएगा, कोई बात नहीं। विकार है पर्याय में, स्वभाव निर्दोष है, स्वभाव परिपूर्ण है। फिर बहुत सुंदर 7वां छंद कल जो पढ़ लिया था उसे पढ़ते हुए आज आगे बढ़ेंगे। कोई बुरा कहो या अच्छा, लक्ष्मी आवे या जावे,
लाखों वर्षों तक जीऊं या मृत्यु आज ही आ जावे। बातें बड़ी गजब की है, अद्भुत अद्भुत बातें हैं। क्या अद्भुत है ये सारी बातें, विलक्षण है ये सारी बातें। कोई बुरा कह रहा है, कोई व्यक्ति भला कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, पैसा आ रहा है, पैसा जा रहा है, मकान टूट गया, गाड़ी चोरी चले गई, मोबाइल चला गया, ये हो गया, ये टूट गया। लक्ष्मी आवे या जावे, लाखों वर्षों तक जीऊं या मृत्यु आज ही आ जावे। कौन तैयार है भाई साहब इस चीज के लिए? ये महापुरुषों के वचन होते हैं इस प्रकार के। दुनिया में कौन तैयार होता है ऐसी बातों के लिए? मौत से तो हर व्यक्ति डरता है, लेकिन महापुरुष व्यक्ति वे होते हैं जो मौत का प्रसंग बनने पर भी डरते नहीं हैं, घबराते नहीं हैं। अथवा कोई कैसा ही भय या लालच देने आवे, तो भी न्याय मार्ग से मेरा कभी न पद डिगने पावे। कोई कैसा भी भय, लालच, लोभ डरा रहा है, धमका रहा है, जान से मारने की धमकी दे रहा है, रिवॉर्ड देने की बात कर रहा है, झांसा दे रहा है। अरे भैया, न्याय मार्ग, न्याय मार्ग। भैया 2 लाख रुपए लगेंगे, तुम्हारा प्रमोशन हो जाएगा। भैया तुम्हारा अपॉइंटमेंट हो जाएगा, तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। अरे भैया, न्याय के बारे में विचार करो, न्याय और अन्याय का विचार करो। नहीं, जो योग्य होगा उसका सिलेक्शन होगा। सिफारिश लगाते हैं, सिफारिश, थोड़ी सी अप्रोच लगाओ ना, उनसे कहलवा दो, इनकी अप्रोच से काम हो जाएगा। अरे किन किन की अप्रोच की बात कर रहे हैं आप? ये कह रहे हैं न्याय मार्ग से। किस बात का लोभ है, किस बात का लालच है? दुनिया मुझे जाने, दुनिया मुझे जाने। कितने लोग जानते हैं? अरे यार, मुझे हजारों लोग जान, लाखों लोग जानते, करोड़ों लोग जानते हैं मेरे को। अच्छा, करोड़ों लोग जानते हैं? मैं बताऊं मुझे कितने लोग जानते हैं? ज्ञान चाहिए भाई साहब, बोलो आपको कितने लोग जानते हैं? अरे पूरे कोटा के सब लोग मुझे जानते हैं। अच्छा, बहुत बढ़िया। नहीं, पूरे हिंदुस्तान के सब लोग मुझे जानते हैं। वेरी गुड। कितने लोग जानते हैं? करोड़ों लोग मुझे जानते हैं। अच्छा भैया, बहुत बड़ी बात हो गई, बहुत अच्छी चीज हो गई। करोड़ों लोग आपको जानते हैं। सुनो, हमें अनंत जानते हैं। क्या बात कर रहे हो पंडित जी? अनंत जानते हैं आपको? कि हाँ, अनंत ऐसे परमात्मा जानते हैं हमारे को जो सिद्धालय में विराजमान है। अनंत सिद्ध परमेश जी जान रहे हैं मेरे को सिद्धालय में बैठे बैठे। आपको जो जानते हैं वे साधारण होंगे, और हमें जो जानते हैं वे 3 लोक के नाथ हैं। बोलो क्या कह रहे हैं? न्याय मार्ग से। भैया, जब जब अन्याय की तरफ कदम उठने लगे, जब जब अन्याय की तरफ कदम बढ़ने लगे, जब जब अनीति और अन्याय का विकल्प मन में और चित्त में आने लगे, तुरंत ध्यान रखना, कोई नहीं देख रहा है, कोई नहीं देख रहा है। पाप करते समय इस जीव के मन में ये आता है, कोई देख तो नहीं रहा है, कोई देख तो नहीं रहा है, कोई देख नहीं ले। अरे भाई, अनंत सिद्ध भगवान देख रहे हैं। जब अनंत सिद्ध भगवान मुझे देख रहे हैं, तो पाप रूप मेरा परिणमन कैसे हो सकता है? तो भी न्याय मार्ग से मेरा कभी न पद डिगने पावे। अरे देखिए आगे का छंद, 8वां छंद, जहां से हमें चर्चा करनी है। एक एक शब्द मुझे ऐसा लगता है किस गहराई में उतर करके शब्द संरचना हुई है। कुछ अद्भुत काम है, अद्भुत बातें हैं। होकर सुख में मग्न न फूले, दुख में कभी न घबरावे, पर्वत नदी शमशान भयानक, अटवी से नहीं भय खावे, रहे अडोल अकंप निरंतर, यह मन दृढ़तर बन जावे, इष्ट वियोग अनिष्ट योग में सहनशीलता दिखलावे, इष्ट वियोग अनिष्ट योग में सहनशीलता दिखलावे। क्या छंद है, क्या छंद है भाई साहब। होकर सुख में अपने आप को देखना, और यहां क्या कह रहे हैं? ना ना, हम क्या करते हैं सुख में? क्या सुख में? अभी अभी छंद का अर्थ कर रहा हूं ना, धीरे धीरे करता हूं। होकर सुख में मग्न न फूले, हम क्या करते हैं? सुख की परिस्थिति आ गई, अरे एकदम फूल गया, अच्छी बहू आ गई, शांति से
हो गया काम, शादी विवाह के आयोजन अच्छे से निपट गए, लोगों ने बहुत तारीफ कर दी, सुख की घड़ी है, शादी का प्रसंग है, पोते का जन्म हुआ है, और देखो आप कैसे प्रसन्न होता है, कैसे खुशियां, लड्डू बांटता है, मिठाइयाँ बांटता है आस पड़ोस में। अरे क्या क्या खुशी का प्रसंग है भैया, खुशी का प्रसंग है। अरे भाई साहब ये क्या कह रहे हैं, क्या ये क्या कह रहे हैं, देखो क्या कह रहे हैं। 8वीं माने होता है जंगल, मैं भी 8वीं तक पहुंचा ही नहीं, आप लोग पहले ही लिखने लग जाते हैं सब। मैं एक एक शब्द का अर्थ बता रहा हूं, अभी तो पहली लाइन पढ़ रहे हैं अपन, आप नीचे वाली मत पढ़िए। होकर सुख में मग्न न फूले, हम तो फूल रहे हैं, ओहो फूल करके कुप्पा मत हो जाओ भाई साहब, चने के झाड़ पे मत चढ़ो, क्या चने के झाड़ पे मत चढ़ो आप। सुख की परिस्थितियां हैं, अनुकूल परिस्थितियां हैं, ओ फूल गया, क्या तारीफ हो रही है, क्या सम्मान हो रहा है, क्या आयोजन किया गया है, दुनिया पूछ रही है, दुनिया जय जयकार कर रही है हमारे को, महेंद्र भाई लॉटरी लग गई है हमारे को, 2 करोड़ रुपया खुल गया है, ये हो रहा है वो हो रहा है। तुझे पता ही नहीं है तेरे इसके बाद में क्या होने वाला है। दुख में कभी न घबरावे, समझ लेना एक बात, जो अनुकूलताओं में प्रसन्न होते हैं उन्हें प्रतिकूलताएं तकलीफ देने में समर्थ होती है, जो अनुकूलताओं में सुखी नहीं होते उन्हें प्रतिकूलताएं दुखी करने में समर्थ नहीं होती। आप अनुकूलताओं में प्रसन्न होना और अनुकूलताओं में फूलना बंद कर दीजिए, तो प्रतिकूलताएं आपको कुछ नहीं कर सकती है। प्रतिकूलताएं उसी का बिगाड़ने में समर्थ जैसी दिखाई देती है जो अनुकूलताओं में। क्या हो गया, एसी में है तो ठीक है, भयंकर गर्मी 50 डिग्री टेम्परेचर, सूर्य का तापमान, उसमें बैठे हैं तो ठीक है, हमें क्या फर्क पड़ गया है। गर्मी लग रही है कोई बात नहीं, सर्दी लग रही है कोई बात नहीं। दुख में कभी न घबरावे, कला क्या होती होगी ज्ञानियों के पास में, ज्ञानियों के पास में ऐसी कौन सी कला होती होगी जिस कला के दम पर वे कभी भी घबराते नहीं है। तकलीफ, संकट आ गया, संकटों का पहाड़ टूट गया, एकदम इतना बड़ा संकट माथे पर आकर के पड़ गया भाई साहब, क्या बताऊं आपको, चारों तरफ से संकट, चारों तरफ से संकट, चारों तरफ ऐसी परिस्थितियां मुझे दिखाई दे रही है, मैं क्या बताऊं। इधर से वाइफ की तबीयत खराब हो गई, उधर से पिताजी के साथ में ऐसा हो गया, उधर से बिजनेस में ऐसा हो गया, उधर से 2 करोड़ रुपए वो लेकर के भाग गए, इधर से घर में डाका डाल दिया गया, इधर से ये कर रहे हैं, उधर से उनका ऑपरेशन हो रहा है, मैं क्या करूं मुझे समझ में नहीं आ रहा है। दुख की परिस्थितियां, समय बदलते देर नहीं लगती है, समय नहीं लगता समय बदल जाने में, याद रखिएगा, समय नहीं लगता समय बदल जाने में। और जब समय बदल जाने में समय नहीं लगता और ज्ञानी जीव पर्यायों के पर्याय पने पर भरोसा रखते हैं, तो वे विचार करते हैं इस बात कर कि अनुकूलताएं भी परमानेंट नहीं है और प्रतिकूलताएं भी परमानेंट नहीं है, ये दिन भी न रहेंगे, खेल खत्म, ये दिन भी न रहेंगे, ये स्थितियां परमानेंट नहीं है, संयोग शाश्वत नहीं हुआ करते हैं, परिस्थितियां परमानेंट नहीं हुआ करती है। जो आया है उसे चला जाना है, जो बना है उसे बिगड़ जाना है। अनुकूलताएं मिली है, प्रतिकूलताएं आएगी भैया, दिन के बाद में रात्रि और रात्रि के बाद में दिन, दोनों आया ही करते हैं, ऐसा ही स्वरूप है। ऐसा नहीं हो सकता है कि रोजाना दिन 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 ही रहे और रात कभी नहीं आए। 4 दिन की चांदनी है फिर अंधेरी रात है। परिवर्तन जगत का नियम है, नियम है, जगत का नियम है ये पूरा का पूरा परिवर्तन। जगत की सारी परिस्थितियां परिवर्तनशील है। हमारे यदि 2 पैर हैं तो चलते समय कभी राइट आगे होता है, कभी लेफ्ट वाला आगे होता है, तो कभी लेफ्ट आगे है, कभी राइट आगे है, फिर कभी लेफ्ट आगे हो गया, फिर कभी राइट आगे हो गया। नथिंग इज परमानेंट, कुछ भी परमानेंट नहीं है। और जो परमानेंट तत्व है उसे ये देखता नहीं है। अरे भैया, परमानेंट तत्व पर देखने के बाद इसकी आकुलताएं टिकती नहीं है, क्योंकि आकुलता जहां होती है ये टेम्परेरी तत्व में होती है, आकुलता जहां होती है ये बदलने वाले तत्व में होती है। दिन फिर जाते हैं, दिन फिर जाते हैं, एकदम दृढ़ता, दृढ़ता। क्या कह रहे हैं, होकर सुख में मग्न न फूले, दुख में कभी न घबरावे, पर्वत नदी शमशान भयानक, 8वीं से नहीं भय खावे। पर्वत, पहाड़, और भाई साहब घबरा गए भाई साहब, जैसे दुखों का पहाड़ टूट पड़ा,
पहाड़ को देख करके डर लगने लगा। पहाड़ों पर होता है ऐसा, डर लगने लग जाता है, पहाड़ों को देख करके घबरा जाता है व्यक्ति। नदी, बाढ़ आ जाती है नदी में, आपने देखी क्या है, नदियों में जब उफान आता है और नदियों में जब बाढ़ आती है, अच्छे अच्छों की धूजनी छूट जाती है, घबराहट होती है। हमारी आंखों के सामने ये नदी की धार एक व्यक्ति को, 2 व्यक्तियों को, 10 व्यक्तियों को लेकर के बह गई हो, उस नदी से कैसी घबराहट होती है। अंदर में क्या चलता है उस नदी की धार को देख करके, उस परिस्थिति को देख करके, परिस्थितियां कैसी बन जाती है। सोचो जरा एक बार, नदी किनारे खड़े हुए थे, तालाब किनारे खड़े हुए थे, नदी किनारे, तालाब नहीं नदी, और नदी किनारे खड़े खड़े ऐसे सेल्फी ले रहे थे 4 दोस्त मिलकर के, और इतना तेज नदी का बहाव आया और बह करके चले गए, बहा करके ले गया वो बहाव, और सामने खड़े खड़े 4 लोग देख रहे थे, उनकी क्या स्थिति होगी ऐसी नदी को देख करके। जब सुनामी की लहरें उठती है तो क्या परिस्थिति बनती है बतलाइए। उत्तराखंड में बाढ़ आ रही है, चारों तरफ माहौल किस तरह का बन गया है। ऐसी नदी को देख करके शमशान भयानक, अरे शमशान के अंदर आधी रात को शमशान के बाहर से निकलना हो, 50%, 60% लोग, 70% लोग शमशान के बाहर से नहीं निकलते आधी रात को। अटवी माने क्या होता है, भयानक जंगल, उसे कहते हैं अटवी, भयानक जंगल, रास्ता नहीं मिल रहा है, खूंखार शेर की आवाजें आ रही है, शेर दहाड़ रहे हैं, शेर, चीते, भेड़िए, इधर सब चारों तरफ इधर से उधर दौड़ रहे हैं। ऐसे जंगल को देख करके भी घबराहट नहीं। अरे किस बात का डर, क्यों डरे हम किसी चीज से, भावना तो भाओ, हमें डर नहीं लगता किसी चीज से। क्या हमें डर नहीं लगता, हम क्यों डरें, किस बात से डरें बतलाइए। अच्छा पुलिस को देख करके कौन डरेगा भाई साहब, चोर, अरे पुलिस 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 आ रही है, पुलिस आ रही है। ट्रेन में सफर करते समय टीसी को देख करके कौन डरेगा बतलाइए। ट्रेन में सफर कर रहे हैं और एकदम टीसी को देखते ही इधर उधर भागता है, इसका मतलब क्या है, आपने टिकट नहीं खरीदा है। टिकट चेक करने वाला जो टीसी है, पुलिस के आते ही यदि आप इधर उधर हो रहे हो, भाग रहे हो, घबराहट हो रही है, पसीना छूट रहा है, इसका मतलब क्या है। इनकम टैक्स वालों के आते ही यदि आपकी धूजनी छूट रही है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं अकाउंट्स में गोलमेल है, झोल है थोड़ा सा, चोर की दाढ़ी में तिनका, ऐसी स्थिति है बिल्कुल। तो ये कह रहे हैं भैया, चाहे शमशान में चले जाओ, भयानक अटवी, भयानक जंगल हो, चाहे नदी हो, पर्वत हो, शमशान हो, दुनिया की कोई भी जगह हो, हमें डर नहीं लगता, हमें घबराहट नहीं होती, क्योंकि हम जानते हैं दुनिया में कोई हमें मारने वाला नहीं होता, दुनिया में कोई मुझे मार नहीं सकता। इतने सुंदर सुंदर बातें हैं, तो फिर कैसे रहेंगे। रहें अडोल अकंप निरंतर, यह मन दृढ़तर बन जावे, इष्ट वियोग अनिष्ट योग में सहनशीलता दिखलावे। रहें अडोल, क्या क्या करें बोलो, रहें अडोल, अडोल रहो। क्या हीराचंद जी साहब, जिस शमशान की बात आप कर रहे हैं, उस शमशान में हमारे एक मुस्लिम बाइंडर हुआ करता था, और मैं रात को कभी अर्जेंसी होती थी तो रात को 12-12 बजे उसके यहाँ शमशान में बैठ करके वो काम करवा करके लाता था। बहुत पुरानी बात कह रहा हूँ, वर्षों पहले की। और घर में कभी किसी का फोन आता था लैंडलाइन पर, और संयोग से हमारे आरजव ने उठाया और पूछा कि पापा कहाँ हैं, कि पापा तो शमशान में ऐसा जवाब वो देता था। फिर बाद में आप शमशान में, रात को क्या बात है, क्या हो गया, कि नहीं तो काम रहता है वहाँ। किससे डरें, मुझे ये समझ में नहीं आता है। प्रेत हैं, आत्माएं हैं, भूत है, कहाँ डरने की बात कर रहे हो आप, किस बात से डरे हम, हमें कौन डराए। हमारे को हमारे मामा जी ने दौसा में, तो वो बोले किसी डेड बॉडी को लेकर के आए वो साथ में, और किसी व्यक्ति ने कहा यार तुम अकेले डेड बॉडी को लेकर के गाड़ी करके आए आप वहां से, आपको डर नहीं लगा। तो उन्होंने कहा कि वो तो मुर्दा था, जिंदा होता तो डर लगता, मुर्दे से किस बात का डर। जिंदा तो कुछ कर भी सकता है, जिंदा तो कुछ बिगाड़ सकता है, मुर्दा क्या बिगाड़ेगा मेरा।
जो है ही नहीं, जो मिट्टी है, जो धूल मिट्टी जैसी पड़ी हुई है, वो क्या बिगाड़ने वाला है, बतलाइए मुझे। डर लगता है हमारे को, नहीं नहीं नहीं, डर लग रहा है भाई साहब डेड बॉडी को देख करके। किस बात का डर लग रहा है? उठ करके खड़े नहीं हो जाए। अरे तो तुम्हारे तो परिवार के हैं, दादा मामा चाचा फूफा जो भी हैं तुम्हारे परिवार के हैं, तो उठ करके खड़े नहीं हो जाए तो अच्छी बात है ना, उठ करके खड़े हो जाए तो। नहीं 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 भाई साहब, नहीं नहीं। और इतना डरते हैं भाई साहब, मैं कभी कभी सोचता हूं ये जो परंपरा चली है बांध करके ले जाने की और इतने लोगों को इकट्ठा करके ले जाने की, ये कैसे चली होगी। इससे ही डर लगता है कि दोबारा उठ करके खड़े नहीं हो जाए। अच्छा, बिना बांधे हुए ले जाएं तो, शव को यदि बिना बांधे हुए ले जाएं, शव यात्रा निकलती है दुनिया भर में, क्या करते हैं ये? बिल्कुल बाकायदा सारा सामान आएगा, सामान के ऊपर लिटाएंगे, रस्सी से बांधेंगे, इधर से उधर उधर से उधर, ऐसे आटा लगाएंगे, ऐसे करेंगे। क्यों क्यों, क्या चक्कर है भाई साहब, ये तो बतलाओ। नहीं नहीं भाई साहब, उठ नहीं जाए। और फिर भी 4 लोग मिलकर के नहीं, 40 चाहिए, 400 चाहिए, और बस चले तो सारा समाज आ जाए इकट्ठा होकर के, इसको इनको पहुंचा करके आएंगे। क्योंकि पता नहीं क्या स्थिति है। डर लगता है, मुर्दे से डर लगता है, मौत से डर लगता है, घबराता है। लेकिन भावना ये भा रहे हैं, हम न डरेंगे किसी से। हमने कोई गलत काम नहीं किया, हमने कोई अनीति अन्याय बेईमानी धोखाधड़ी छल कपट किसी के साथ में नहीं किया, हम किससे डरेंगे? क्या बोलो, गिरने का डर होता है, पता नहीं जो भी होता हो। देखिए खैर क्या कह रहे हैं, रहे अडोल अकंप निरंतर। कैसे रहे? अडोल रहो। डोल, डोल मतलब डामाडोल स्थिति है, झूल रहा है इधर से उधर, डोल। अडोल, अडोल और अकंप, आप जानते हैं अडोल और अकंप में क्या फर्क है? अडोल क्या होता है और अकंप क्या होता है? जैसे कोई चीज है, ये ड्रम रखा हुआ है, जैसे बिन पेंदे का लोटा, लुढ़कना, ये तो कहते हैं डोल। इधर उधर झूम रहा है, इसका नाम तो डोल है। और अडोल माने डोल नहीं रहा लेकिन हिल रहा है, कंपायमान हो रहा है। तो बोले हिले भी नहीं और कंपायमान भी नहीं हो, दूजे भी नहीं। समझ में आ रही है बात? तो रहे अडोल अकंप निरंतर, यह मन दृढ़तर बन जावे। क्या ये जो मन है इसको इतना दृढ़ बना लो, ये जो मन है इस मन को इतना मजबूत बना लो, इस मन को इतना पावरफुल बना लो कि चाहे विविध बीमारियां इस देह में आकर बसे, चाहे हमारी संपदा इस वक्त ही जाती रहे, चाहे सगे संबंधी परिजन का वियोग मुझे बने, चाहे दुश्मन आके घेरे, लोक सारा हिल उठे, तो भी मैं जिन धर्म को एक क्षण भी छोड़ू नहीं। और प्रतिकूलता, प्रतिकूलता अरे कितनी रहे, निज रमणता छोड़ू नहीं, निज रमणता छोड़ू नहीं। क्या कह दिया? चाहे विविध बीमारियां इस देह में आकर के बस जाए, कैंसर हो गया, किडनी फेल हो गई, हार्ट अटैक हो गया, ऐसा हो गया है, कोरोना हो गया, महामारी ने घेर लिया, न मालूम क्या क्या साइड इफेक्ट हो गए हैं, ब्रेन हेमरेज हो गया, दिमाग आउट हो गया, दांत सारे बाहर निकल गए, कान से सुनाई देना बंद हो गया। बीमारियों का घर है, तन रोगों की खान है। ये शरीर तो बीमारियों की खान है भाई साहब। बड़े आश्चर्य की बात है कि आप बीमार नहीं हैं। क्यों नहीं है बीमार? रोम रोम में 96 बीमारियां कही हैं हमारे यहाँ शास्त्रकारों ने। तन रोगों की खान है और धन भोगों की खान, ज्ञान सुखों की खान है और दुख की खान अज्ञान।